आनंद जी अपने सहयोगी के बीच में है, वहाँ पर लेकर जाएंगे। कोशिश की जा रही है महाराज जी आप कर रहे हैं, महाराज जी कुछ तो बोलो, ले जाया जा रहा है महाराज जी कुछ तो बोलो। और देखिए ये मामला रात से शुरू हुआ और ये मामला अभी हरिद्वार में यहाँ पहुँचा है। बड़े बड़े नेता और राजनेता उनके संपर्क में थे, उन्होंने कभी उनके सामने मनसा जाहिर नहीं की। एक अधने से व्यक्ति और कर्मचारी का नाम लिख करके मर गए, कैसे संभव हो सकता है? 3 दिन पहले वो डिप्टी सीएम से मिलते हैं। अगर उनके मन में कोई संदेह ऐसा होता तो वो सरकार से शिकायत करके मुझे जेल भिजवा सकते थे, मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। ये सीधा सीधा प्रकरण हत्या का है। मेरे गुरुजी को मारा गया है, उनको प्रताड़ित किया गया था, उनको कहीं न कहीं से बड़े दबाव के साथ उनके साथ षड्यंत्र हुआ है और उसी षड्यंत्र में बची हुई मठ की संपदा को खुर्द-बुर्द करने के लिए और जो काले नकाबपोश लोग जिन्होंने इस मठ की संपदा को खुर्द-बुर्द करके अपनी तिजोरियां भरी है, वो लोग बच जाए, इसलिए उन्होंने मेरा नाम इसमें डाल दिया ताकि, क्योंकि मैं ही एक व्यक्ति हूं जो पूरी हिस्ट्री को जानता हूं, मैं ही हूं जो उस बाघंबरी गद्दी की पूरी भूगोल चक्र को जानता हूं। चाहे वो आईजी आर.एन. सिंह का प्रकरण हो, चाहे वो महेश नारायण सिंह विधायक के कब्जा करने का प्रकरण हो, चाहे वो यूपी यादव जैसे लोगों का जमीन लेने का प्रकरण हो, चाहे गुरुजी का किसी उधार लेने का प्रकरण हो, मुझे हर व्यक्ति इलाहाबाद का जानता है। और मेरे जीवन काल में मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद में मैंने निष्पक्ष धर्म की सेवा की, हनुमान जी की सेवा की है और मुझे परमात्मा पर और हमारे योगी सरकार पर पूरा विश्वास है। मैं आप सबके माध्यम से हाथ जोड़ के प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूँ, निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। मैं हर प्रकार की जांच में सहयोग देने को तैयार हूं। जिस भी प्रकार की जांच में सहयोग पुलिस प्रशासन चाहती है, मैं हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार हूं, लेकिन इसमें जांच होनी चाहिए। मेरे गुरुजी ने आत्महत्या नहीं की, उनको मारा गया है, उनकी हत्या हुई है, वो मर नहीं सकते, वो आत्महत्या नहीं कर सकते। जी, आज आप दिन भर कहाँ थे? आपकी क्या मई के बाद कितनी बार बात हुई है? मेरे मई के बाद में एक बार भी उनसे बात नहीं हुई है। मैं सुबह में एक आश्रम में कार्यक्रम था, वहाँ गया और शाम को मैं आश्रम की चौखट लेने के लिए एक लकड़हारे की दुकान पर गया था और शाम को जब वापस लौट रहा था तभी मुझे सूचना मिली इस प्रकार की घटना का। देहरादून भी गए थे? जी हाँ, मैं लकड़हारे की दुकान पर गया था देहरादून। लकड़हारे से मिलेगा जी। एक यूपी पुलिस के अधिकारी पर भी आप संदिग्ध उनकी कुछ भूमिका बता रहे हैं, किस तरह से वो बहुत लोग संदिग्ध इसमें हैं, जांच का विषय है। मैंने बात कर ली, आला अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है और उन्होंने भी कहा कि आपकी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको बुलाया जाएगा। मैंने कहा जैसे भी जब भी बुलाया जाए, आई एम रेडी टू सर्व माई सेवा, वट एवर दे वॉन्ट फ्रॉम मी आई गिव टू वेरी हैप्पीली। क्योंकि मैं गंगा माँ के सामने सौगंध खा के बोलता हूँ कि मैंने गलत नहीं किया, तो मुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे सर की छत छीनने के बाद आज वो मुझे गुनहगार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान कभी उन्हें माफ़ नहीं करेगा, भारत का कानून उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा और दोषियों को बहुत कड़ी सजा मिलेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। कौन लोग हैं जिन्होंने आपके घर की छत? बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जब जांच करेंगे उनका मोबाइल का सीडीआर निकलेगा, आश्रम की सीसीटीवी फुटेज निकलेगी, लगातार किससे बात होती थी, 3 उनके नंबर थे, 3 नंबरों पे लगातार कौन बात करते थे, क्या डीलिंग होती थी, किससे क्या पैसा लिया, किसको कितना पैसा पहुंचाया गया, वो सारी चीजें खुलेगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। महाराज जी, क्या आपका जो मनमुटाव हुआ था उसके पीछे भी वही लोग हैं सारे? निश्चित तौर पर वही लोग हैं, तभी तो मनमुटाव हुआ। मैं उस पीठ का रजिस्टर्ड उत्तराधिकारी था, मेरे नाम पे उन्होंने बिल कर रखी थी। फिर क्या कारण बना अचानक कि उन्होंने मेरे खिलाफ इस प्रकार से मोर्चा खोला। क्या मिला है महन जी की नंदगिरी जी का निधन हो गया है, उससे बड़ा दुखद है कि जो एक सुसाइड नोट है उसमें कहीं ना कहीं आपका भी जिक्र है, क्या कहने वाले? देखिए, मैं बाल्यकाल से उनके साथ रहा हूँ, मेरे गुरु हैं और वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकते। उनकी हत्या हुई है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि उनको मार करके मुझे फंसाया जाए। 1 साल से लगभग कोशिश में लोग लगे थे किसी तरह से मैं उनसे दूर हो जाऊँ। मैं उनसे दूर हो गया और दूर होने के बाद उनको मार दिया गया। अब 1200 किलोमीटर दूर बैठा मैं उनको कैसे प्रोक कर सकता हूँ कि आप आत्महत्या कर लीजिए? कैसे संभव हो सकता है? और जो व्यक्ति अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष हो, जो इतने बड़े मठ का महंत हो, वो क्या एक अधने से व्यक्ति के कहने पर आत्महत्या कर सकता है? मैंने एक विषय उठाया था कि मठ की संपत्ति ना बिके।
उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। मई के महीने में हमारा विषय पूर्ण हो गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आज के बाद तुम जैसे शिष्य थे वैसे ही शिष्य हो, तुम्हारे मेरे बीच में कोई मतभेद नहीं है। ये बाकायदा विजुअलाइज ऑडियो वीडियो के रूप में उन्होंने खुद दिया है, ठीक है ना। और आज अचानक उनकी हत्या की खबर आती है, कहते आत्महत्या हो गई। जिन्होंने कभी आबादी जाने को तैयार हूँ, लेकिन जब ये बातें नाम की बात आई तो फिर मैं रुक गया। मैं चाहता हूँ कि पहले पुलिस इस विषय की तफ्तीश कर ले, पूरी तरह से जांच कर ले, तसल्ली कर ले। मुझे बुलाएगी तो मैं जाऊँगा। पुलिस अधिकारी से आपकी बातचीत हुई कि आपको हिरासत में लिया गया है, आपको गिरफ्तार करना है? नहीं, मेरी इसकी हिरासत में लिया गया, मुझे कोई हिरासत में नहीं लिया गया है। मैं एकदम आपके सामने बैठा हूँ अभी, और अगर पुलिस मुझे पूछेगी हिरासत में लेगी तो फिर मैं तैयार हूँ।